हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लेडेड स्वॉर्ड हॉर्न पार्ट 8। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि हमने देखा था, वैकिर गंदे पानी में कूद जाता है बॉल निकालने के लिए और निकाल भी लेता है, लेकिन सभी लोग वैकिर को देखकर हैरान हो जाते हैं पूरी तरह कि पैरी की खुशी के लिए वैकिर गंदे पानी में कूद गया। अभी हम देख रहे हैं सैंचो, टूडोर, पिगी सभी लोग खेल रहे हैं बच्चों के साथ, क्योंकि आज यहाँ का उनका आखिरी दिन है। टूडोर बोलता है आखिरी दिन आ भी गया। सैंचो बोलता है हाँ, समय कैसे उड़ जाता है पता भी नहीं चलता। फिर टूडोर चिल्लाकर बोलता है तो इसका मतलब आज जब तक हम लोग की पूरी ताकत खत्म नहीं हो जाती तब तक खेलेंगे हम लोग। सब लोग जोर से चिल्लाते हैं। देखते हैं तो वैकिर और पैरी दोनों पेड़ के नीचे बैठे हैं, वहीं पर जहाँ पहले बैठे थे। पैरी कुछ बनाई रहती है वैकिर के लिए। वैकिर को देखती है तो वैकिर ऐसे ही बैठा रहता है। फिर वो हिम्मत करके उस चीज को वैकिर के सर पे पहना देती है। वैकिर देखने लगता है क्या है, एक फ्लावर क्राउन। पैरी घबराई हुई रहती है, क्या बोलेगा वैकिर। तभी पैरी वैकिर का हाथ पकड़ते हुए बोलती है ये साइन है मेरे ग्रेटिट्यूड का, धन्यवाद मेरे साथ हमेशा रहने के लिए और उस बॉल को ढूंढने के लिए। वैकिर बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे यहाँ बैठना पसंद है। पैरी हंसने लगती है, फिर वैकिर के हाथों पर अपनी उंगली रखकर बोलती है क्या हम दोबारा मिलेंगे। वैकिर को याद आता है डॉलर्स ने पैरी के बारे में क्या बोली थी। वो यही बोली वॉलंटियर वाले लोग आते हैं इससे मिलने, लेकिन अगले दिन नहीं आ पाते, किसी काम की वजह से व्यस्त हो जाते हैं वो लोग। सोचता है अब जब मैं डीमन का हंटिंग कर रहा हूँ तो मैं पूरी तरह तैयार हूँ मेरी मौत के लिए। कभी भी मैं वादा तो नहीं कर सकता कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन फिर भी पैरी को देखते हैं और वो यही सब सोचकर उदास रहती है कि वैकिर दोबारा आएगा कि नहीं मिलने, दूसरों की तरह वो भी अगले दिन आया नहीं तो। और तभी वैकिर बोलता है हम दोबारा मिलेंगे, मैं वादा करता हूँ अगर मेरे लिए कल होगा तो मैं जरूर आऊंगा। ये सुनकर पैरी को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। पैरी बोलती है मैं आपका इंतजार करूंगी ओल्डर ब्रदर। वैकिर बोलता है अंकल, ओल्डर ब्रदर नहीं। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्फनेज के ग्रेट हॉल में वॉलंटियरिंग के सभी लोग उदास रहते हैं पूरी तरह, क्योंकि उनका ये आखिरी दिन रहता है। और क्विल्टी बीच में खड़े होकर सभी एकेडमी के स्टूडेंट्स को भाषण देता रहता है बच्चों के बारे में ही, और डोनेशन करने को बोलता है बच्चों के लिए। पिगी तो रोता रहता है। वैकिर देखकर सोचता है तो क्विल्टी आज दिखा है। यही सोचता है एक डीमन का मुंह दया भाव की बातें निकाल रही हैं, भावनाओं को बाहर निकालने के लिए बहुत स्किलफुल है ये। जो बात कर रहा है रिस्पेक्ट और डेप्थ की, उनके पेरेंट्स के लिए कैसा वो महसूस करते होंगे। और इन यंग स्टूडेंट से डोनेशन करने को बोल रहा है। ये 4 गार्ड्स को भी अपने साथ में लेके आया है, तो इसे यहाँ कुछ गलत बोलना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। मगर अब मैं इसे वो नहीं करने दूंगा जो ये अपने मन से कुछ भी कर रहा है। सारी तैयारियां हो गई हैं, जैसी योजना है मेरी, मैं आज इलाइट क्रॉप्स का हंट करूंगा। उसके बाद सभी लोग डोनेशन कर देते हैं। सिंक्लेयर वैकिर को देखकर बोलती है तुम कुछ डोनेट नहीं कर रहे हो ब्रदर वैकिर। वैकिर बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है। सिंक्लेयर बोलता है पैसे क्यों, तुम तो एकेडमी स्टूडेंट हो ना। वैकिर सोचता है क्यों नहीं, मेरे पास कोई डीमन के लिए पैसे नहीं है। बोलता है ब्रदर। सिंक्लेयर हंसकर बोलती है मैंने बोला था ना, मैं सोचूंगी मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगी। वैकिर बोलता है जो मन करे करो। सिंक्लेयर बोलती है लेकिन कुछ ज्यादा ही तुम कोल्ड नहीं हो, अमीरों को मदद करना चाहिए बच्चों का। वैकिर बोलता है देखेंगे तो माँ बाप की जरूरत नहीं है, बच्चों को भले ही मदद चाहिए होगा उनके माँ बाप से जब उनका बचपना हो, लेकिन ये उनकी खुद की ताकत के ऊपर निर्भर करता है कैसे वो लोग इस दुनिया में बड़े होंगे। ये सब सुनकर सिंक्लेयर को अच्छा नहीं लगता। वैकिर का हाथ पकड़कर बोलती है ब्रदर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, तुम्हें मेरे घर पे आना चाहिए और खेलना चाहिए ब्रदर। चलो ब्रेक और पब्लिक हॉलीडे के बाद साथ में खाना खाएंगे फैमिली के साथ। और ऐसा बोलकर वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते बोलती है तो बाय, अब मैं जा रही हूँ बच्चे को बुलाने। वैकिर ये सब सुनकर बोलता है बहुत ही अजीब है ये। सिंक्लेयर जो आइडेंटिटी इसने सबमिट किया है एकेडमी में वो नकली है। मेरे रिग्रेशन के पहले ये बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। आइस क्रॉप्स में ये पहली आती है, थियरी और प्रैक्टिकल में 4 सालों तक, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद ये कभी खुद को दोबारा नहीं दिखाई। उसके बाद हम देखते हैं क्विल्टी को सभी बच्चों को छोड़ता है स्टूडेंट से मिलने के लिए। देखते हैं तो सभी बच्चे स्टूडेंट्स के पास भाग भाग कर जाते हैं और उनसे गले मिलते हैं। बच्चे को गले लगकर टूडोर रोते हुए बोलता है जब तक मैं हीरो नहीं बन जाता हर हफ्ते मैं यहाँ आऊंगा, और हाँ मैं तो उसके बाद भी आऊंगा। सैंचो बोलता है एम्पायर का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है।
पिगी भी रोते हुए बोलता है, मैं पक्का वापस आऊंगा, मैं बहुत सारे स्वादिष्ट खाने लेकर आऊंगा अगली बार। बियांका की भी आंखों में आंसू रहते हैं। ये 10 दिन पता भी नहीं चले कितनी जल्दी गुजर गए, मुझे कितना लगाव हो गया है यहाँ। वैकिर को देखते हैं तो वैकिर ऐसे ही खड़ा है, अपने वो अगल बगल देखता है लेकिन उसको कहीं भी नहीं दिखाई देती प्यारी। देखते हैं तो डॉलर्स भी वही रहती है। डॉलर्स के पास जाकर बोलता है, सेंटेस डॉलर्स। डॉलर्स वैकिर की आवाज सुन के ही उसको अलग एहसास होता है। उसको वही याद आता है कि एक बच्चे के लिए वो पानी में कूद गया था गंदे से। वो यही सोचती है, उस दिन का मुझे क्यों याद आ रहा है। वैकिर बोलता है, मेरे पास एक सवाल है, क्या तुमने प्यारी को देखा। डॉलर्स बोलती है, प्यारी, हाँ सोचा जाए तो मैंने उसे देखा नहीं, ये अजीब है, मैंने तो उसे सुबह ही देखा था आज। और फिर वैकिर को गुस्सा आने लगता है, जाते हुए बोलता है वहाँ से, तो तुम भी नहीं जानती, ठीक है फिर अब मैं जाता हूँ। डॉलर्स रोकती है वैकिर को लेकिन नहीं रुकता वैकिर। वैकिर प्यारी के बारे में ही सोचता रहता है, प्यारी नहीं आई, अब ये नहीं हो सकता। फिर पीछे मुड़कर क्विल्टी को देखता है, वो समझ जाता है कुछ तो इसने किया है और वैकिर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद देखते ही देखते रात हो जाती है। सब लोग अपने अपने कमरे में सोए हुए रहते हैं। देखते हैं हम बिल्डिंग 4th एंडोलजेंटिया ऑर्फनेज चिल्ड्रंस डॉर्मिटरी। डीमन इलाइट क्रॉप्स के चारों मेंबर्स वहां खड़े रहते हैं अंदर कमरे में और फिर चारों अलग अलग अपने अपने रास्ते पर जाने लगते हैं अपना काम करने के लिए। उनमें से एक को देखते हैं जो पहले ही वैकिर से लड़ चुका है, वो भी जाता रहता है अपना काम पूरा करने के लिए। और तभी हम उसके पीछे नाइट ब्लड हॉन्ड को देखते हैं, मेरा मतलब वैकिर को। उसको एहसास हो जाता है कोई तो पीछे है। पीछे मुड़कर देखता है तो वैकिर वहां से गायब। उसको पीछे कुछ भी नहीं दिखता तो जाने देता है। फिर आगे की तरफ मुड़ता है तो उसके सामने खड़ा है नाइट ब्लड हॉन्ड। वो थोड़ा हैरान हो जाता है। वैकिर बोलता है, मेरे पास एक सवाल है, वो बच्चे कहाँ हैं जिनको लॉक करके रखा गया है डीमन फूड सप्लाई के लिए। और वैसे ही वो बंदा अपना वेपन निकालता है वैकिर को मारने के लिए और मारने जाता है। फिर वैकिर उसका बाल पकड़कर उसको उठा के घुमा देता है। उसके सर पर एक पंच मारते हुए बोलता है, अरे हाँ तू बोल नहीं सकता ना, तो मैं मेरा समय नहीं निकाल रहा हूँ तेरे लिए, तेरे साथ खेलने के लिए। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।